यार और जादुई पटा। एक दिन उमरो यार अपने गांव में घूमते हुए एक पुराने वीरान मकान के करीब पहुंचा। वहां उसे जमीन में दफना हुआ एक सुनहरी पटा मिला। पटा पर कुछ अनोखी अलामात और नक्श थे जो चमकदार लग रहे थे। उमरो यार ने उसे एहतियात से निकाला और सोचा कि शायद ये कोई खास चीज हो सकती है। पता लेकर उमरो यार अपने घर आया और उसे अच्छी तरह देखा। अचानक पटा के साथ जादुई परिंदा नमूदार हुआ, जो रोशन और रंगीन परों के साथ था। परिंदे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? उमरो यार ने परिंदे को बताया कि वो गांव में बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है और वो चाहते हैं कि ये पटा किसी बड़े काम आए। परिंदे ने कहा, ये पटा जादुई है और मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशात पूरी करने में मदद करूंगा। उमरो यार ने सोचा कि ये मौका बहुत कीमती है, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिशात को उजलत में न बयान किया। इसने सोचा कि सबसे पहले वो गांव के लोगों की मदद करना चाहेगा। उसने पहली ख्वाहिश के तौर पर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि गांव में खुशहाली और अमन कायम हो। परिंदे ने चमकदार पटा को मरोड़ा और एक लम्हे में गांव में सब कुछ बदल गया। खेत सब वाव शादाब हो गए और लोगों की जिंदगी में खुशी और सुकून आ गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और उमरो यार का शुक्रिया अदा किया। दूसरी ख्वाहिश के तौर पर उमरो यार ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने गांव के लोगों को इल्म व हुनर से नवाज सकूं ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। परिंदे ने इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और गांव में तालीम व हुनर के नए मराकज़ कायम किए। तीसरी और आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उमरो यार ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि जो लोग हमारे गांव के खिलाफ साजिश करें, वो उनकी साजिशों में नाकाम हों और उनकी चालबाजियां बेनकाब हों। परिंदे ने पटा को चमकाया और दुश्मनों की साजिशें बेनकाब कर दी, जिससे गांव महफूज और परामन हो गया। अब एक दिन उमरो यार ने सुना कि बादशाह के खजाने में एक कीमती जवाहिर चोरी हो गया है। बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि जवाहिर बहुत कीमती था और इसके बगैर खजाना मुकम्मल नहीं था। उमरो यार ने सोचा कि शायद जादुई पटा इस मसले का हल निकाल सकता है। उमरो यार ने परिंदे को बुलाया और कहा, बादशाह के खजाने से जवाहिर चोरी हो गया है। क्या तुम इसमें मदद कर सकते हो? परिंदे ने कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी अक्ल और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। परिंदे ने उमरो यार को महल के करीब पहुंचा दिया जहां चोर ने जवाहिर छुपाया था। उमरो यार ने चोर की खुफिया जगह को देखा और चोर के पास गया। इसने चोर को धोखा देते हुए कहा कि बादशाह को उसके चोरी के बारे में बताने जा रहा है। चोर खौफजदा हो गया और फौरन जवाहिर उमरो यार को वापस कर दिया। उमरो यार ने जवाहिर बादशाह को वापस कर दिया। बादशाह ने उसे बहुत सारी इनामात से नवाजा और इसकी जहानत और बहादुरी की तारीफ की। उमरो यार ने बादशाह से कहा कि ये सब कुछ जादुई पटा और परिंदे की मदद से मुमकिन हुआ। बादशाह ने उमरो यार को अपने दरबार में एक खास मकाम दिया और इसकी खिदमत को हमेशा याद रखने का वादा किया। उमरो यार ने जादुई पटा वापस किया और परिंदे का शुक्रिया अदा किया। परिंदा ने कहा, ये पटा तुम्हारे ये हमेशा रहेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुमने सही वक्त पर सही काम किया। उमरो यार अपने गांव वापस आया, जहां इसकी जहानत और बहादुरी की कहानी सबके दरमियान मशहूर हो गई। इसने हमेशा मदद करने और दूसरों की फलाह के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें और गांव में खुशहाली और अमन कायम रहा।
ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि अक्ल, चालाकी और दूसरों की मदद करने का जज्बा किस तरह बड़े मसाइल को हल कर सकता है और जिंदगी में खुशी व कामयाबी ला सकता है।